तो यार ये सामने खड़ी है मेरी नई हॉर्नेट 125 जो कि मैंने आज से लगभग 2 महीने होने वाले हैं इसे, कल परसों में 2 महीने हो जाएंगे। और यार अभी तक तो ये बाइक एकदम मस्त चल रही थी बिना किसी दिक्कत के, लेकिन ना अब इसमें एक दिक्कत आ चुकी है। ये देख लो, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, इसका इंजन ऑयल लीक हो रहा है यहाँ से, इस ढक्कन के आसपास से, देख रहे हो, एकदम ताज़ा ताज़ा है, लीक हुए जा रहा है। वैसे मैंने ये कल देख लिया था, ये देखो कितना ज़्यादा इंजन ऑयल इसका लीक हो रहा है, पूरे में इंजन ऑयल ही इंजन ऑयल हो रखा है यहाँ आसपास, मेरे ख्याल से इस ढक्कन से लीक हो रहा है। तो ये एक दिक्कत आ चुकी है अपनी हॉर्नेट 125 में। अब देखते हैं इसका क्या हो सकता है, इसको लेके चलते हैं होंडा के सर्विस सेंटर में, देखते हैं वो क्या करते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई रबड़ रबड़ लगती होगी, वो चेंज होगी, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते, इतना तो मेरे को भी नहीं पता बाइक के बारे में, मैं कोई मैकेनिक थोड़ी ना हूँ। वैसे पहले तो नहीं थी ये दिक्कत, अभी कुछ टाइम पहले तो मैंने धोई थी ये बाइक, दिवाली के अगले दिन धोई थी मैंने ये बाइक, तो उस टाइम नहीं थी इसमें ये दिक्कत, उसके बाद ही आई है, मतलब पिछले 1 हफ्ते में या 7-8 दिन में आई है ये दिक्कत। तो अब देखते हैं, होंडा के सर्विस सेंटर चलते हैं। वैसे मेरे घर के पास में ही है, 1 किलोमीटर से भी कम में ही पड़ जाता है होंडा का सर्विस सेंटर, वो भी 2 है। तो लेके चलते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है इसका सोल्यूशन। तो अभी फिलहाल यार मैं घर आ गया था किसी काम से, अब चलते हैं होंडा के शोरूम में, शोरूम नहीं सॉरी सर्विस सेंटर में चलते हैं। और यार होंडा की ना मेरे को एक चीज़ और अच्छी लगती है, देखो जैसे अभी मेरी बाइक चल रखी है, इसका ट्रिप भी ना 0 कर देते हैं, 1 मिनट रुको, और ये हो जाएगा इसका ट्रिप भी रीसेट। ये देखो 0 किलोमीटर हो गए ना, अब चलते हैं। तो यार जो होंडा के सर्विस सेंटर है ना मेरे घर के पास ही इतने सारे हैं, बल्कि मैं तो नकली से एरिया में रहता हूँ, कोई ऐसे अच्छे एरिया में भी नहीं रहता, इसीलिए मेरे को ये भी चीज़ पसंद आई होंडा में कि सर्विस सेंटर इनके बहुत ज़्यादा है, सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है इनका। अभी देखो मेरी बाइक चल चुकी है घर से 200 मीटर, तो अब मेरी बाइक चल चुकी है 700 मीटर, और यहीं पे ही है होंडा का सर्विस सेंटर, बस गली से बाहर निकलो थोड़ा सा और यहीं मिल जाता है आपको होंडा का सर्विस सेंटर। और ऐसा भी नहीं कि एक है, देखो एक तो यहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे बेसमेंट में, वेलकम टू संगम मोटर्स, संगम होंडा, सॉरी संगम होंडा नाम है इसका। ये है मेरे घर से 800 मीटर की दूरी पे, लेकिन मैं इससे नहीं करवाऊँगा, मैं आगे से करवाऊँगा, जहाँ से मैंने सर्विस कराई थी वो भी पास में ही है, वो यहाँ से लगभग होगा 1 किलोमीटर। वो वाला सर्विस सेंटर रास्ते में पड़ता है ना, तो इसलिए मैंने वहीं से करवा ली थी। तो होंडा का सर्विस नेटवर्क यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इतना टीवीएस का नहीं है, टीवीएस का सर्विस सेंटर तो बहुत दूर है मेरे घर से। अगर मैं टीवीएस रेडर लेता ना तो मेरे को छतरपुर जाना पड़ता, कम से कम 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, 10 किलोमीटर ही होगा, 10-12 किलोमीटर, तो उतनी दूर जाना पड़ता सर्विस कराने के लिए। और वहीं मैं NS 125 लेता तो तब भी मेरे को 13-14 किलोमीटर दूर जाना पड़ता सर्विस कराने के लिए। और वहीं अगर मैं हीरो लेता एक्सट्रीम, उसका भी पास में है लेकिन एक ही है, उसका होगा लगभग 1 या फिर मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर होगा हीरो का, पर एक ही है, और उसमें बहुत भीड़ रहती है, उसमें आपको सुबह देनी पड़ती है बाइक और रात को मिलती है शाम को, ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत मिल जाए, लेकिन होंडा में मिल जाती है तुरंत तुरंत, क्योंकि होंडा के जो सर्विस सेंटर है ना वो ज़्यादा है। तो इसीलिए जितनी भी 125 सीसी की बाइकें हैं ना, सबसे अच्छा जो सर्विस नेटवर्क है वो मेरे एरिया के हिसाब से होंडा का है। तो इसीलिए जितनी भी 125 सीसी की बाइकें हैं ना, सबसे अच्छा जो सर्विस नेटवर्क है वो मेरे एरिया के हिसाब से होंडा का है, सबसे ही तगड़ा। और अगर सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस की बात करें तो टीवीएस में मेरे को ठीक मिलता था सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस, बस ये है कि वो पैसे ज़्यादा लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें डालते हैं, बाकी तो ठीक था वो भी। बजाज का तो मेरे को सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस पता नहीं है, क्योंकि बजाज की कोई गाड़ी नहीं है। हीरो का पता है, हीरो का तो मैंने आपको बता ही रखा है बहुत बार, और अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर गाड़ी लेके जाओगे ना, इस टाइम जाओगे तो मना कर देंगे, सुनेंगे भी नहीं आपकी बात, इतनी सी भी चूँ चाँ भी नहीं सुनेंगे, बोलेंगे कल सुबह आना, और कल भी सुबह जाना पड़ेगा, ये नहीं कि दोपहर में जा रहे हो। ये उसकी बात कर रहा हूँ जो मेरे घर के पास ही है, अगर दोपहर में जाओगे तो बोलेंगे कि कल सुबह आना, तो इसीलिए आपको सुबह सुबह जाना पड़ेगा उसके सर्विस सेंटर। और अगर आपको नॉर्मल सर्विस भी करानी है ना, पहली सर्विस भी करानी है, तब भी वो बोल देते हैं अगर आप सुबह भी लेके जाओगे कि शाम को मिलेगी, शाम को ले जाना, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ बाइक दे दो और इंतज़ार करते रहो सुबह से शाम तक। इसीलिए हीरो का तो मेरे को सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मतलब सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। जितनी भी 125 सीसी की बाइक है ना, सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस है और शोरूम एक्सपीरियंस वो हीरो का है। अब बाकी होंडा का देखते हैं,
पहली बार जब मैं गया था सर्विस सेंटर तो एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। दूसरी बार वाले में भी अच्छा था जब मैंने इसमें पेट्रोल ज़्यादा डलवा दिया था। अब इस बार देखते हैं। दूसरा सर्विस सेंटर तो यार पीछे रह गया, मैं गलती से आगे आ गया। ऐसे चलते चलते मैं भूल ही गया मेरे को सर्विस सेंटर जाना है। वैसे यार काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं, 4:30 बज चुके हैं शाम के। तो देखते हैं कुछ करते हैं वो या फिर कल के लिए बोलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसका तो मैं अगली सर्विस तक इंतज़ार नहीं कर सकता, कहीं पता चले इंजन ऑयल ही ख़त्म हो जाए सारा का सारा और फिर इंजन सीज हो जाए इसका। ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की मामला है। अगर कोई इंसान ध्यान ना दे और ऐसे इंजन ऑयल लीक होता रहे। वैसे तो थोड़ा थोड़ा ही लीक हो रहा है और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ लीक होते हुए, क्योंकि मैंने अभी धोई थी ये कुछ टाइम पहले। चलो देखते हैं खुला भी है ये आज, बंद तो नहीं हो रखा। चलो खुला तो है, अब करवाते हैं। तो फाइनली यार अपना काम तो हो चुका है, फटाफट हो गया काम। और यार जो लोग बोलते हैं ना कि हीरो को मैं क्यों बुरा बोलता हूँ और होंडा को क्यों अच्छा बोलता हूँ, वो इसलिए ही बोलता हूँ। देख रहे हो आते ही तुरंत कर दिया, कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। और इसमें ना ओरिंग चेंज हुई है, वो देखो वो पड़ी पुरानी इसकी ओरिंग, ये रही, अगर दिख रही होगी कैमरे में तो। इसीलिए यार होंडा की सर्विस तो बहुत तगड़ी है और लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। हीरो वाले तो ऐसे रहते हैं ऐट में जैसे प्रधानमंत्री की गाड़ियाँ यही सर्विस करते होंगे, इतनी ऐट में रहते हैं। इतनी ऐट में तो मर्सिडीज़ वाले भी नहीं रहते जितनी ऐट में हीरो वाले रहते हैं। पर इनका बिहेवियर तो बहुत अच्छा है। पिछली बार भी जब मैं फर्स्ट सर्विस कराने आया था तब भी अच्छा बिहेवियर था। और एक बार ना मैंने इसमें तेल बहुत ऊपर तक भरवा दिया था, पेट्रोल, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, ये मिसिंग कर रही थी। इसमें ना एकदम ऊपर तक नहीं भरवाना होता पेट्रोल। तो तब भी मैं आया था तो तब भी इन्होंने बहुत आराम से प्यार से समझाया मेरे को कि ऐसे ऐसे होता है इस बाइक में, तो ऊपर तक नहीं भराना कभी भी। मतलब मैंने ज़्यादा ही ऊपर तक भरा दिया था, एकदम ऊपर तक। और फिर उसके बाद ये मिसिंग मारने लग गई थी और इसमें इंजन चेक लाइट जल गई थी। फिर मैं इनके पास आया तो इन्होंने कहा तेल निकाल दो, पेट्रोल निकाल दो इसमें से, फिर सही हो जाएगी। और पेट्रोल निकालते ही सही हो गई। अब मैं इसमें ऑटो कट तक ही फुल करवाता हूँ। पर यार सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है होंडा का, चाहे मानो या ना मानो। 10 मिनट से पहले इन्होंने मेरे को फ्री भी कर दिया। और हाँ, पैसे मेरे से लिए 20 रुपये। 20 रुपये लिए मुझसे, ओरिंग बोलते हैं उसे, ओरिंग के। और बाकी जो इंजन ऑयल फैल रखा था वो उन्होंने साफ़ किया और इंजन ऑयल चेक भी कर लिया, इंजन ऑयल ठीक है। इसीलिए यार कभी भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, कोई बाइक हो, कार हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो, तो ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस कैसा है, शोरूम का एक्सपीरियंस कैसा है। हो सकता है आपकी बाइक में फ़ीचर बहुत ज़्यादा हो लेकिन आफ्टर सेल सर्विस बहुत घटिया हो, तो फिर उसको लेके आपको आगे चल के पछताना पड़ता है। लेकिन इसमें तो यार हर चीज़ ही परफेक्ट है। मतलब क्या ही चीज़ निकाल दी है होंडा ने। फ़ीचर भी सबसे ज़्यादा सेगमेंट में, प्रीमियमनेस सबसे तगड़ी, रोड प्रेजेंस सबसे तगड़ी। अभी सर्विस सेंटर में भी ये खड़ी थी ना तो 4-5 लोग आ गए इसके बारे में पूछने कि कितने की है, क्या एवरेज देती है, कैसी चलती है, और चारों तरफ से देखने लग गए बाइक को। अभी ज़्यादा आती नहीं है ना सर्विस के लिए, कम ही आती है। तो ऐसी रोड प्रेजेंस आपको किसी और बाइक में देखने को नहीं मिलेगी 125 सीसी में जितनी इसकी है। ये तो लिखवा के ले लो मुझसे। और उसके अलावा सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस इतना तगड़ा, मतलब कभी भी जाओ तुरंत काम करके दे देते हैं। जब मैं इसकी पहली सर्विस भी कराने गया था ना तो उन्होंने 1 घंटे में मेरे को सर्विस भी करके दे दी थी। और बल्कि मैं लंच टाइम पे गया था, उस टाइम इनका लंच हुआ था, तो उन्होंने लंच भी किया, फिर लंच के बाद गाड़ी भी सर्विस करके दे दी। और ना मेरे को कहीं दूर जाना पड़ा, बस घर से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। और ऊपर से यार एक और चीज़, अब जैसे एक्सट्रीम है उसमें तो दिक्कतें इतनी आती रहती है, आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। अगर आपकी एक्सट्रीम में दिक्कतें नहीं आ रही तो आप बहुत ज़्यादा लक्की मानो अपने आप को। मेरे भैया की एक्सट्रीम तो ट्रैफिक में बंद हो जाती है अपने आप ही, ये दिक्कत उसमें आज तक ठीक नहीं हो पाई है। ट्रैफिक में ना वो बंद हो जाती है अपने आप। हाँ, तो मैं बोल रहा था हीरो की बाइकों में इतनी दिक्कत होती है। वैसे HF डिलक्स, स्प्लेंडर इनमें नहीं होती क्योंकि इनमें आज तक भी होंडा का इंजन यूज़ हो रहा है, लेकिन जो एक्सट्रीम वगैरह इनमें दिक्कतें आती रहती है, तो इंसान को बार बार जाना पड़ता है सर्विस सेंटर। और ऊपर से सर्विस सेंटर के नखरे अलग हैं। और वहीं होंडा में पहली बात तो दिक्कतें आती नहीं है, और दिक्कतें आती भी हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। ये लो BMW को पीछे कर दिया, इतनी ज़्यादा पावरफुल बाइक है। मजाक कर रहा हूँ, तो स्लो स्लो ही चल रही है। यहाँ ब्रेकर है ना, और वो नीची गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, तो स्लो ही चलेगी। इसे तो कैसे भी कुदा दो, ये ब्रेकर आ गया, ये लो कुदा दो, ये ब्रेकर आ गया,
ये लो कुदा दो। मज़ेदार बाइक है यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बाइक है। ये देखो कितनी स्लो स्पीड हो गई, 27, 26, 24, 22, 20, 19। अब पकड़ा मैंने हैंडल। चलो एक बार चेक करते हैं अब तेल लीक हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको लगाते हैं साइड स्टैंड पे। नहीं यार, अभी तो नहीं दिख रहा, अभी तो क्लीन है। बाद में ही पता चलेगा, ये तो कल परसों तक पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी तो साफ़ ही है। और यार बहुत सारे भाइयों को ऐसा लगता होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर तारीफ़ कर रहा हूँ होंडा की, पर यार जो होता है मैं तो वही बताता हूँ। अगर आज ये मेरे को मना कर देते कि नहीं हो पाएगा कल आना, और मेरे से ढंग से बात नहीं करते, तो मैं वो भी बताता। मेरे को कोई पैसे थोड़ा ना दे रहा है होंडा, जो मेरे साथ हो रहा है, जो सच्चाई है वही मैं बताता हूँ। अब उन्होंने सारा काम कर दिया, अब मैं ये थोड़ा ना बोलूँगा कि बेकार है, काम नहीं करते, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी 10 मिनट में, या फिर ये बोलूं कि बेकार है, 10 मिनट में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और सारी बात भी सुनी, जैसी मैं गया वैसी उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। क्या करूं मैं बुराई, बताओ। बुराई करने के लिए बुराई होनी भी तो चाहिए। प्यारी सी बाइक को लेके चलते हैं अब घर की तरफ। जिस काम के लिए निकला था वो काम तो हो चुका है, और मैंने थोड़ा घूम भी लिया शाम के टाइम पे, और अपनी वीडियो भी बन गई। और क्या ही चाहिए एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में। ऊपर से यार सेगमेंट में सबसे तगड़ी हैंडलिंग मिलती है आपको इस बाइक में, चाहे तो चला के देख लेना। सेगमेंट में सबसे तगड़ी हैंडलिंग और सबसे तगड़े सस्पेंशन और सबसे तगड़ा डिस्प्ले। बाइक ऐसे जम के चलती है रोड पे अपने यूएसडी फोक्स की वजह से, एकदम मज़ेदार, कोई दिक्कत ही नहीं है कैसी भी।